राम अपने ऑफिस में बैठा एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ था। अचानक इसके पर्सनल नंबर पर कॉल आई। दूसरी तरफ एक मर्द की आवाज़ थी जो बड़े पूरी सरार लहजे में बोला कि शहराम सर, आपकी बीवी ज़ीनिया के बारे में मेरे पास ऐसी खबर है जिसकी आपको करोड़ों रुपए कीमत चुकानी होगी। आप जानते हैं कि अगर ये बात मैंने मीडिया तक पहुंचा दी तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी। शहराम ने गुस्से में कहा कि बकवास बंद करो, तुम कौन हो और मेरी बीवी के बारे में क्या जानते हो। शख्स ने हंसकर कहा कि मैं इस क्लिनिक का वार्ड बॉय हूँ जहाँ ज़ीनिया बीबी ने छुप कर अपना अबॉर्शन करवाया था। मेरे पास इनकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और मेडिकल रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। शहराम को ये पहले तो यकीन नहीं आया, मगर जब उस शख्स को क्लिनिक का नाम और वक्त बताया तो शहराम का दिल डूबने लगा। शहराम ने इस शख्स को सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया और वहां पहुंचा तो इसके तमाम सबूत मिल गए और ज़ीनिया को बर्बाद करने के लिए काफी थे। शहराम ने फाइल लेकर जब घर पहुंचा तो ज़ीनिया और सीरत बेगम बड़े आराम से बैठकर जायदाद की तकसीम के मंसूबे बना रही थी। शहराम ने वो फाइल जोर से जमीन पर पटकी जिसकी आवाज से दोनों माँ बेटियां उछल पड़ी। शहराम ने कड़क कर पूछा कि ज़ीनिया ये क्या है, तुम्हें मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि तुम माँ नहीं बनने वाली। ज़ीनिया ने मुकरने की कोशिश की, शहराम ये सब कुछ झूठ है, मुझे फंसाने की जरूर किसी ने कोई चाल चली है। मगर शहराम अब किसी के झांसे में आने वाला नहीं था। इसने वो वीडियो चला दी जिसमें ज़ीनिया क्लिनिक के अंदर दाखिल हो रही थी। शहराम ने सीरत बेगम की तरफ देखकर कहा कि आप तो बड़ी पारसा बनती थी, आपको पता था कि आपकी बेटी क्या कर रही है, फिर आप खामोशी से इसका साथ दिया। शहराम का गुस्सा दीवानगी की हद तक था। इस वक्त इसे इसका खून खोल रहा था। शहराम ने ज़ीनिया से कहा कि तुम्हारी कीमत सिर्फ दौलत की थी और अब देखो कि तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे नाम पर मौजूद एक एक पाई मैं वापस ले लूंगा। ज़ीनिया हाथ पांव पकड़ने लगी, माफिया मांगने लगी, मगर शहराम ने इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा कि तुम्हारा अब इस घर में और मेरी किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं है। इसी दौरान शांसे भी वहां आ गई। इसने बताया कि ज़ीनिया ने इसे ब्लैकमेल किया था कि शहराम को कुछ ना बताए। शहराम को अपनी बहन की तकलीफ देखकर और भी ज़्यादा दुख हुआ। इसने ठान लिया कि ज़ीनिया और सीरत बेगम को सड़क पर ला कर ही दम लेगा। फरियाल को जब पता चला कि शहराम को संभालने के लिए आई और शहराम ने फरियाल का हाथ थाम लिया और कहा कि फरियाल, काश तुम मेरी कदर पहले कर ली होती, मैंने तुम्हारी कदर पहले कर ली होती। ज़ीनिया अब अपने घर के एक अजनबी बनकर रह गई है जहां इसका ना तो इसे कोई खाना देता है और ना ही इससे बात करता है। सीरत बेगम अब दर बदर की ठोकरें खा रही हैं क्योंकि शहराम और इनके तमाम बैंक अकाउंट बंद करवा दी हैं। ज़रारा महक के पास जा चुका है और सारी हकीकत को भी पता चल चुका है। वो महक के साथ अब शादी कर ली उसने और अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और वो उसके साथ यूके शिफ्ट हो जाएगा। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ीनिया इस वक्त जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शहराम के खिलाफ एक झूठा केस बनाने की कोशिश करेगी, मगर सच्चाई दोबारा सबके सामने आ। आप लोगों को क्या लगता है कि आगे ड्रामे में क्या होने वाला है? मेरे ख्याल में तो ज़ीनिया जो है वो जब उसे पता चलेगा कि वो कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती तो उसके लिए भी ये खबर जो है वो किसी क़यामत से कम नहीं होगी। और जो सीरत बेगम का अपना बेटा है ज़रार, वो महक से शादी करके यूके शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसको अपनी माँ की असलियत का पता चल चुका है। वो अपनी चाची के ज़रिए ही वो महक के पेरेंट्स की तरफ गया था उसका रिश्ता मांगने के लिए। महक की और ज़रार की शादी हो जाएगी और फरियाल रह जाएगी बाकी। और जैसे ही ज़ीनिया ज़रार की ज़िंदगी से निकलेगी और फरियाल जो है वो शहराम की ज़िंदगी से निकलेगी तो शहराम उसे अपनी ज़िंदगी में ले आएगा क्योंकि शहराम की माँ जो है वो फरियाल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।